दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये हमारे इंडिया के क्लासिकल डांस से रिलेटेड है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज लिस्टेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया सिंस 2010। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है। और यह प्रश्न सीएचएसएल 2024 की फोर्थ शिफ्ट 8 जुलाई को पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा है सामने कालबेलिया है, गरबा है, मटकी है या फिर घूमर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कालबेलिया, जो कि एक राजस्थान का डांस है। वहीं अगर मैं गरबा की बात करूंगा तो इसको 2023 में शामिल किया गया है, लेकिन 2010 का कौन सा है, कालबेलिया है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है इसका मतलब क्या है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे 2003 की तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है उनको इसमें लिस्टेड किया जाता है। और इसमें 5 तरह के पैरामीटर्स हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जो ध्यान दिया जाता है वो मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति, यानी खास करके लैंग्वेज को लेकर के कुछ अगर यूनिक है तो इसमें लिस्ट किया जा सकता है। दूसरा है प्रदर्शन कलाएं हैं, यानी कि वहां किसी लोकल कम्युनिटी के द्वारा कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन किया जाता है। सामाजिक प्रथाएं हैं, अनुष्ठान और उत्सव का कार्यक्रम है। प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और प्रथाएं हैं जो कि डिफरेंट तरीके से हमारे सोशल लेवल पर उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और पारंपरिक शिल्प कौशल है, यानी कि कुछ ऐसा है जो कि शिल्पकार है, यानी हैंडीक्राफ्ट का कोई ऐसा वर्क है जो कि बहुत ही अपने आप में यूनिक है। तो इस यूनेस्को साइट में या इस यूनेस्को लिस्ट में अब तक के हमारे इंडिया के 15 धरोहर को शामिल किया जा चुका है। तो एक एक करके उनको समझते हैं। अगर हम बात करेंगे 2008 की तो 2008 में हमारे भारत की 3 धरोहर को इसमें शामिल किया गया, जिसमें शामिल है कुटियट्टम संस्कृत रंगमंच जो कि केरल का है। नेक्स्ट है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, 2008 में इसको लिस्ट किया गया। रामलीला का जो कार्यक्रम, रामायण का जो प्रदर्शन किया जाता है उसको 2008 में शामिल किया गया। वहीं रम्माण की अगर हम बात करेंगे तो रम्माण को शामिल किया गया है जो कि गढ़वाल हिमालय में परफॉर्म किया जाता है, एक डांस है, इसको 2009 में इसमें लिस्टेड किया गया है। छऊ नृत्य की अगर मैं बात करूंगा तो 2010 में इसको किया गया है। वहीं राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो है इसको 2010 में शामिल किया गया है। मुडियट्टू केरल का अनुष्ठान रंगमंच और नृत्य नाटक है, इसको 2010 में इसमें लिस्टेड किया गया है। वहीं 2012 में जो लद्दाख है, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है, यानी बौद्ध धर्म के मंत्रों के उच्चारण को यहां पर लिस्ट किया गया है 2012 में। जो 9th नंबर पे लिस्टेड किया गया है वो है मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन, जो कि ढोल और नृत्य के साथ परफॉर्म किया जाता है, उससे 2013 में किया गया है। पंजाब के भारत के जंडियाला गुरु के ठटेरों के बीच, यानी जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, बनाने की परंपरा, पारंपरिक पीतल और तांबे की कला जो है, यानी ठटेरे जो पीतल और तांबे से बर्तन तैयार करते हैं, उसको 2014 में शामिल किया गया और इसका संबंध जो है वो पंजाब से है। नवरोज का जो त्योहार है उसकी अगर हम बात करेंगे तो 2016 में इसको लिस्ट किया गया है। वहीं योग या योगा कह सकते हैं हम इसको, योगा को शामिल किया गया है 2016 में। 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया, जो कि हमारे भारत में कहां कहां सेलिब्रेट होता है, हमारे भारत में प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है और हरिद्वार में होता है। 2021 में दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल की काफी एक फेमस फेस्टिवल होता है, इसको लिस्टेड किया गया है। और लास्ट और रिसेंट जो इसमें लिस्ट हुआ है वो है गुजरात का गरबा नृत्य, 2023 में इसको शामिल किया गया है। यानी कि ये थे हमारे भारत के 15 ऐसे धरोहर जिनको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया जा चुका है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।